जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मंगला गौरी का व्रत हमें किस प्रकार करना चाहिए, उसकी विधि क्या होती है, नियम क्या होते हैं, उद्यापन कैसे करें। काफ़ी सारी महिलाओं को काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं और अगर हम पहली बार ये व्रत करने जा रहे हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी बनी रहती है। तो इस वीडियो में मैं सारे ही जो आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगी। तो मंगला गौरी का जो व्रत होता है, वो अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए एवं सुहागिन महिलाओं के लिए होता है। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं अपने मनचाहा वर पाने के लिए। इसके अलावा अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत किया जाता है। ये व्रत सावन के महीने के मंगलवार को किया जाता है, इसलिए इसको मंगला गौरी कहते हैं। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को अति प्रिय होता है। तो मंगला गौरी का व्रत हमें कब करना चाहिए और कितने व्रत करने चाहिए? तो दोस्तों, मंगला गौरी व्रत की शुरुआत हमेशा मंगलवार से ही करना चाहिए और ये मंगलवार को ही करते हैं। बात करें मंगला गौरी व्रत करना कितने करने चाहिए, तो दोस्तों तो ये सावन में पड़ने वाले मंगलवार के 4 मंगलवार पड़ेंगे, तो हम चारों मंगलवार में व्रत रहेंगे और लास्ट वाले मंगलवार में ही हम यानी कि चौथे मंगलवार में ही हम इसका उद्यापन कर देंगे। कुछ लोग इसे 1 साल के लिए या फिर 5 साल तक के लिए रखते हैं, यानी कि 5 जो सावन पड़ेंगे 5 साल तक उस तक करते हैं। 5 साल तक अगर आप मंगला गौरी का व्रत करते हैं तो आपको 5 सावन सोमवार जो पड़ेंगे 5 सालों तक, तो आपको सब में व्रत रहना पड़ेगा दोस्तों। ज्यादातर लोग 1 साल वाला भी करते हैं, लेकिन कई लोग 5 साल वाला भी करते हैं। तो दोस्तों, जब आपका 5वें साल के आखिरी मंगलवार को आपको उद्यापन करना चाहिए, फिर 5 साल वाले में आपको, या फिर कुछ जगहों पर मंगलवार का व्रत भी किया जाता है और ऐसे में 16 मंगलवार का व्रत किया जाता है। फिर इसका जो उद्यापन होता है वो 16वें या 17वां मंगलवार को किया जाता है। तो आपके जितने भी व्रत व्रत आप रखना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना रखना है। आप 1 साल या 5 साल वाले, आप अपने हिसाब से, आप अपनी इच्छा अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसकी पूजा विधि की अगर हम बात करें, तो इसकी जो पूजा विधि है वैसे तो थोड़ी-सी जटिल मैं कहूँगी, क्योंकि थोड़ा इसमें ज़्यादा सामान लगता है। कुछ लोग इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, वरना आप इसको साधारण तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन वैसे जो मंगला गौरी की मैंने पूजा जो देखी है, जो लोग ज़्यादातर करते हैं, उसमें क्या होता है दोस्तों, मिट्टी की वो लोग माता गौरी को बनाते हैं, मंगला माता को बनाते हैं और उसकी फिर पूजा करते हैं। तो वो जो माता की पूजा करते हैं, माता को 16 चीज़ चढ़ाई जाती है, 16 फल, 16 मेवे, 16 पत्ते, जो भी चीज़ माता को चढ़ाई जाती है वो 16 की गिनती में चढ़ाई जाती है दोस्तों। इसके साथ ही शिव परिवार का पूजा भी इसमें करते हैं। कलश रख के इसकी पूजा की जाती है, माता को श्रृंगार चढ़ाया जाता है और इसकी पूजा सुबह शाम दो टाइम होती है और पत्ते चढ़ाए जाते हैं दोस्तों। माना जाता है कि ये व्रत माता पार्वती ने शिव भगवान के लिए किया था जब वह जंगल में थी। तो उनको जंगल में जो चीज भी मिली तो उन्होंने वो चीज चढ़ाई, इस वजह से इन्हें पत्ते चढ़ाए जाते हैं। मतलब जो भी पत्ते हो गए हमारे, पीपल के, वट के, समी के पत्ते, जो भी पत्ते हमको मिल जाए वो हम 16-16 की गिनती में चढ़ाते हैं, 16 फूल चढ़ाते हैं। तो ये इसी वजह से थोड़ा-सा मैं कह रही हूँ जटिल है। बाकी अगर आपको चीज़ें मिल जाती हैं तो और अच्छी बात है, वरना आप इसको एक साधारण तरीके से भी इसकी पूजा कर सकते हैं। मंगला माता बनाकर आप नॉर्मली जैसे हम पूजा करते हैं माता की, आप उस प्रकार से कर सकते हैं। पूजा लेकिन विधि-विधान से ही करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है और हो सके तो आपको नए कपड़े पहनने चाहिए, यानी कि कोरे। मतलब यही है कि कोई भी व्रत अगर आप ऐसे शुरू करते हो 16 दिन वाला, या फिर जो भी व्रत हम ऐसे लगातार शुरू करते हो, उसमें अगर हम कोरे कपड़े पहन के व्रत शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। कोरे कपड़े मतलब जो धुले ना हो। देखिए, हम हर मंगलवार तो कोरे कपड़े पहन नहीं सकते हैं, इसलिए पहला मंगलवार कोशिश करें कि हम कोरे कपड़े पहन लें। देखिए दोस्तों, इसकी जो पूजन की सामग्री होती है, वैसे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास नहीं है ज़्यादा कुछ, तो आप जैसे साधारण तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी पूजन की सामग्री जो है उसमें 16 संख्या का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। आपको एक लकड़ी की चौकी लेना, उसमें सफ़ेद व लाल कपड़ा कोई भी आप बिछा सकते हो। उसके बाद गेहूँ या चावल रखें, उसके ऊपर आप कलश रखें, उसपे नारियल रखें और फिर उसके बाद आप वैसे तो देखिए मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, या फिर आपने मार्केट में, मैं
बता रही हूँ, इस टाइप का आपने देखा होगा, ये फेस आते हैं, आप वो मिट्टी की मूर्ति बनाइए और ये फेस उस पे लगा दीजिए और पूरा जैसा माता का रूप होता है वैसे इनको सजा दीजिए। इस प्रकार से भी करा जाता है या फिर आप नॉर्मल मिट्टी की मूर्ति से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इनका पंचामृत से स्नान कराया जाता है और जैसी पूरी विधि विधान से पूजा होती है, पूरी पूजा करी जाती है। इसके साथ ही शिव परिवार का भी इसी प्रकार पूजा की जाती है। अब जैसे मैंने इसको बताया 16 चीज, तो इसमें ना दोस्तों एक बार अगर आप 16 चीज कुछ चढ़ा रहे हो तो आपको ना हर मंगलवार 16 चीज चढ़ानी है, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक चीज और महत्वपूर्ण है, सुहाग पिटारे में भी 16 श्रृंगार होना चाहिए। जैसे हम जो बोलते हैं ना 16 श्रृंगार, इसमें होना चाहिए। जैसे कि हम माता को जो चीज श्रृंगार चढ़ाते हैं उसमें 16 आइटम होना चाहिए। क्या होता है, हम मार्केट से जाते हैं, वो पैकेट वाला ले आते हैं। देखिए वो तो बिल्कुल मत चढ़ाइएगा, आप अलग से खरीद के चढ़ाइएगा और गिनती 16 होनी चाहिए। 16 सामान उसमें होना चाहिए। सब कुछ उसमें आप रख सकते हैं जो भी श्रृंगार का होता है, और वो श्रृंगार आपको बस चढ़ाना नहीं है, उसमें से थोड़ा सा निकाल के माता को भी लगाना है। जैसे सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, आप ये सब चीजें हो गई, माता को थोड़ा सा लगाना है और वही चीज आपको खुद भी लगा लेनी है और फिर वापस रख देना है। तो देखिए दोस्तों, वैसे आप हर मंगलवार 16 चीजें चढ़ा सकते हैं अलग अलग, लेकिन अगर आप नहीं चढ़ा पा रहे तो वही श्रृंगार आप अगले मंगलवार भी चढ़ा सकते हो। माता की चुन्नी और जो आपने पट्टे पे बिछाया है और माता का श्रृंगार, ये आप हर मंगलवार वापस चढ़ा सकते हो। ऐसा आप कर सकते हो, और ऐसा मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। मैंने पंडित जी से पूछा था तो पंडित जी ने खुद बताया था कि आप हर बार इस प्रकार से कर सकते हो। अगर आप नहीं बदल पा रहे हो तो आप वही श्रृंगार को हर बार चढ़ा सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप 5 साल वाला कर रहे हो तो आप फिर अगली साल चेंज करिएगा। एक बार वाले सावन में आप वही सामान को दोबारा चढ़ा सकते हो। बाकी दोस्तों भोग वगैरह जैसे आप मेवे चढ़ा रहे हैं या फिर आप कोई अनाज चढ़ा रहे हैं तो उसको आप बदल लीजिएगा। इसमें 5 अनाज भी चढ़ाए जाते हैं दोस्तों, जैसे कि गेहूं हो गया, इसमें मूंग हो गई, दाल हो गई, ऐसे वो सब भी चढ़ाया जाता है। तो वो भी गिनती में 16 होना चाहिए, आप गिन के ही उसको चढ़ाइएगा। इसके प्रसाद की बात करें तो आपको प्रसाद में भी 16 चीज ही चढ़ानी है। 16 आटे के लड्डू या फिर 16 मखाने, 16 बताशे, जो भी चीजें हैं गिनती में 16 होनी चाहिए, या 16 मिठाई जो भी आप बना रहे हो वैसे। दोस्तों और बात करें अगर हम इस व्रत में क्या खाना चाहिए, तो इस व्रत में मीठा खाना चाहिए दोस्तों। हमें इसमें नमक नहीं खाना है, मीठा खाना है। आप फलाहार दिन में कर सकते हो, फल खा के और जूस वगैरह पी के, बाकी हमें शाम को खाना है तो वो मीठा ही खाना है। मीठा में आप देखिए दोस्तों, खीर पूड़ी खा सकते हैं, पराठे खा सकते हैं, और इसमें मीठा ही खाना है। और दोस्तों इस व्रत को उद्यापन किस प्रकार करना है, तो जैसे मैंने बताया कि आपको चौथे मंगलवार इसका उद्यापन करना है, तो पंडित जी को बुलाकर उद्यापन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पंडित जी को बुला लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। अब दोस्तों इस कई लोग का क्वेश्चन ये भी होगा कि इस व्रत को हम अपने ससुराल से शुरू करें या मायके से शुरू करें। तो देखिए दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को अपने मायके से शुरू करना चाहिए, लेकिन इसको आप ससुराल से भी कर सकते हैं दोस्तों। वैसे मायके से करना ही इसका माना जाता है, ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर आप ससुराल से भी करना चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, पीरियड्स आ जाते हैं तो हम क्या करें। देखिए दोस्तों, पीरियड आ जाते हैं तो आपको ये व्रत खाली नहीं छोड़ना है। व्रत तो आपको करना है, बस पूजा आप किसी और सदस्य से करा सकते हैं, व्रत आपको खाली नहीं छोड़ना है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम ऐसा व्रत रखेंगे तो हम ये व्रत गिने कि नहीं गिने। ये क्वेश्चन दोस्तों सारे उपवास में रहता है जो हम लगातार ऐसे रखते हैं, चाहे अब वो 16 सोमवार हो या फिर कोई दूसरा व्रत हो। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, ये व्रत रखते हैं, पूजा किसी और से कराते हैं और इस व्रत को गिनती में ले लेते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं, और ऐसा उनका मानना भी है कि हमने जब इस व्रत में पूजा नहीं करी है तो हम इस व्रत को गिनती में नहीं लेंगे। तो वो लोग फिर दूसरा व्रत रख लेते हैं, मतलब उसको रखते तो है व्रत लेकिन उसको गिनती में नहीं लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपको इस वाले जो व्रत है मंगला गौरी व्रत में, ये व्रत पूरे साल तो नहीं आता है, सावन के सिर्फ महीने में चलता है, और इसको गिन ही लेना चाहिए, वरना आपके सिर्फ 3 मंगलवार होंगे इस प्रकार से। तो इसलिए दोस्तों इस व्रत को ज्यादातर लोग गिन लेते हैं और पूजा किसी और से कराते हैं।
दोस्तों पूजा होने के बाद उसकी सामग्री का क्या करें? देखिए प्रसाद वगैरह को तो हम दान कर सकते हैं, लोगों को बाँट सकते हैं या फिर पंडित जी को दे सकते हैं हम। या फिर हम इसको गाय को भी खिला सकते हैं जो भी है हम, और प्रसाद तो हम सब में बाँट सकते हैं। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और जो उसकी चौकी होती है जो हमने जिसमें भगवान माता की पूजा की होती है, वो हमको ना अब हमने सुबह पूजा करी, शाम को भी पूजा करी, हमें फिर शाम को नहीं उठाना है, हमको उसको दूसरे दिन उठाना है। 16 बातियों का दिया जलाते हैं, जैसे मैंने बताया इसमें 16 की गिनती बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो हम इसमें 16 बातियों का दिया भी जलाते हैं। और 16 दिए आप अलग से भी जला सकते हो या फिर वैसे भी जला सकते हो, आटे का खुद से बना के दिया हमको जलाना होता है इसमें। अगर आप इतना नहीं कर पाते हो तो आप सिंपल पूजा भी कर सकते हो। विधि-विधान अच्छे से करिएगा, मन में श्रद्धा रखिएगा और ये व्रत आप अच्छे से करिएगा। तो दोस्तों वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ आपको इसमें बता दिया है। और भी कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, मूर्ति की जो मैं बात कर रही थी, तो देखिए वो मिट्टी की मूर्ति आप बना लीजिए, उसमें वो जो फेस आता है वो लगा लीजिए। मिट्टी की हम मूर्ति का क्या करेंगे, उसको हम किसी पौधे में रख देंगे, तो वो अपने आप हम जब उसमें पानी डालेंगे तो वो तो पूरा पिघल जाएगा। उसको हमें ना ऐसा कोई आकार नहीं देना है, कोई ऐसा बनाना नहीं है शेप, नॉर्मली जैसे हम गौरी गणेश बनाते हैं ना गौरी माता को, उसी प्रकार से बनाना होता है सिंपली तरीके से।